अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिफ़त और मैंने आज आप लोगों को जो चीज़ करवानी है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारा वीक 13 है। वीक 13 में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने पढ़ा था इनहेरिटेंस में कि आगे बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें एसोसिएशन थी। और एसोसिएशन कहते हैं रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। उसमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ें हमने उसकी टाइप पढ़ी थी, एक में एग्रीगेशन और एक है कंपोजिशन। एग्रीगेशन की हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉय हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जिस्टिंग भी करती है तो एम्प्लॉय तो एग्जिस्ट करते हैं। ये एग्रीगेशन होती है, जिसका मतलब है वीक रिलेशनशिप। और एक होती है कंपोजिशन पार्ट रिलेशनशिप, जिसमें एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है और एक उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ही एंड हो जाए तो उसका अकाउंट डिपार्टमेंट भी खत्म हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, जिसको कहते हैं हम कंपोजिशन। उसके बाद हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे अहम हिस्सा पॉलीमॉर्फिज्म। अगर कोई लैंग्वेज ये दावा करती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ही नहीं। वो जस्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। एक इसका मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही एंटिटी डिफरेंट वे से डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे से परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल ये एक वुमेन है, तो वो एट अ टाइम एक मदर भी है, एट अ टाइम एक स्वीपर भी है, घर की काम भी करती है, एट अ टाइम वो ऑफिस के काम भी करती है, एट अ टाइम वो शॉपिंग भी करती है। तो इसका मतलब है कि ये अपने मतलब ये ऐसी एंटिटी है जो डिफरेंट वे से डिफरेंट सिनेरियो में बिहेव कर रही है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की सबसे बेस्ट सिचुएशन है। इसके अलावा प्लस ऑपरेटर जो होता है, प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखें तो प्लस ऑपरेटर जो होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट जो है ना एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर दो नंबर को ऐड करना है तो प्लस दो नंबर को ऐड करेगा। अगर उसी प्लस को अगर स्ट्रिंग हम यूज करें तो वो दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा कर लेगा, कंकेटिनेट कर लेगा। वो भी पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है। पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के दो तरीके हैं प्रोग्रामिंग में, एक कंपाइल टाइम है और एक रन टाइम है। तो जावा के अंदर जो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आता है ना, तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। मेथड ओवरलोडिंग भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अब इसमें एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसको जावा सपोर्ट नहीं करता, सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको कहते हैं हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आए इसकी टाइप में देखते हैं। क्लास मेथड ओवरलोड के बारे में हम लोग सबसे पहले फोर्थ या फिफ्थ वीक में भी बता चुकी हूँ मैं आपको, और बड़ी मतलब डिटेल से बताया है मैंने। और मैं अगेन बता देती हूँ कि मेथड ओवरलोड ये होता है कि एक ही क्लास होती है, उसमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, उनका नाम सेम होगा और उनके अंदर पैरामीटर डिफरेंट होंगे। इसको कहते हैं मेथड ओवरलोड। एक क्लास के अंदर सेम नेम के फंक्शंस विद डिफरेंट पैरामीटर्स, उसको मेथड ओवरलोड कहते हैं। ये देखें, जिसमें जिस तरह ये एक ही क्लास के अंदर, ये देखें ये एक क्लास है, ठीक है, सुन ले लेती हूँ। ये एक क्लास, ये एक क्लास है, एक मेथड, और मेथड का दूसरा नाम भी, यहाँ पे भी मेथड है, यहाँ भी मेथड है। अब इसके अंदर एक पैरामीटर है, इसके अंदर दो पैरामीटर है और इसके अंदर तीन पैरामीटर है। अब इनकी टाइप डिफरेंट, रिटर्न टाइप क्या, उससे अभी कोई कंसर्न नहीं है। अगर ये सेम होते तो ये मेथड ओवरलोड ना होता, बल्कि ये एरर हो जाती। इसलिए इसका पैरामीटर डिफरेंट है बल्कि नाम सेम है। इसको कहते हैं सेम क्लास में, एक क्लास के अंदर, यूं तो इसको मेथड ओवरलोड कहते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये काम बात करेंगे कि एक क्लास में एक एरे लेंगे और एरे उस क्लास में सेंड करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन में क्या करेगा, सम के फंक्शन में वो एरे का सम फाइंड करके रिटर्न करेगा, और दूसरे में हम लोग सम और फिर एक करैक्टर सेंड करेंगे जिसमें रिटर्न सम करेगा। उन सम का अगर वो करैक्टर इवन नंबर है
तो वो इवन नंबर सेंड करेगा। अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का एरे के अंदर जितने ऑड नंबर हैं उनको उनका सम करके हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, ये केस स्टडी हम लोग करेंगे। इसके बाद इसी ट्यूटोरियल में हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे देखें एक सुपर क्लास है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होना मेथड ओवरराइडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सब क्लास है और इन दोनों के दरमियान इज ए रिलेशनशिप है, इनहेरिटेंस का इज ए रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे एनिमल है और यहाँ पे क्या डॉग है, तो यहाँ पे इंट वॉइड मूव और वॉइड मूव ये दो फंक्शन है, ये सेम होना चाहिए। पेरेंट क्लास और सब क्लास का ये फंक्शन सेम होना चाहिए, सेम रिटर्न टाइम, सेम नेम, सेम पैरामीटर। तो इसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इसके लिए हम लोग सिनेरियो करेंगे अकाउंट्स की। अकाउंट्स में यहाँ पे डिस्प्ले डिटेल, इनपुट डिटेल और डिस्प्ले डिटेल, और यहाँ पे भी है इनपुट डिटेल और डिस्प्ले डिटेल। तो यहाँ पे भी इनपुट डिटेल और डिस्प्ले डिटेल, ये हम लोग सेम इन तीनों में काम करेंगे। ये मेथड ओवरराइडिंग है, जिसमें ये देखें ये वाले फंक्शन और यहाँ पे ये वाला फंक्शन, सॉरी ये वाला फंक्शन जो है ना सेम है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करें तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म ये चीज होती है कि जिसमें हम लोग पेरेंट क्लास के रेफरेंस से हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेथड को कॉल करें, उसको हम लोग कहते हैं कि चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करें, उसको कहते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे ये नहीं एडजस्ट करता कि हमने किस फंक्शन को कॉल करना है, बल्कि रन टाइम पे अपने पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रखते हुए चाइल्ड क्लास के किसी भी फंक्शन को कॉल करेगा, तो वो क्या होगा, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्लास हम लोग आए चलें इसमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के बारे में सीखते हैं। मेथड ओवरलोडिंग क्या है, फिर हम मेथड ओवरराइडिंग के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म पे अप्लाई करेंगे। अब इन तीनों सिनेरियो के लिए, तीनों सिचुएशंस के लिए मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग केस स्टडीज ली हैं ताकि आप लोग डिफरेंट वे से सोच सकें और डिफरेंट वे से काम कर सकें। ओके क्लास, हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।